आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, जल का असंगत प्रसार क्या है? इसके दैनिक जीवनों में जो उदाहरण है उन्हें समझाइए। तो जल का असंगत प्रभाव या प्रसार कह सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं, जो 0 डिग्री से लेकर के अर्थात किसी भी द्रव को अगर आप क्या करते हैं 0 डिग्री से किसी पर्टिकुलर ताप तक के क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब आप द्रव को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ताप दे करके इसे गर्म करते हैं, तो इसके 30 डिग्री ताप पर जो आयतन है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात आयतन में वृद्धि होना एक कैसी है, एक नेचुरल चीज है। प्रकृति में ऐसा ही होता है कि आप किसी भी द्रव को गर्म करिए तो उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ताप बढ़ाने पर। परंतु जल के साथ में क्या होता है कि जब जल का ताप 0 डिग्री से कहाँ तक बढ़ाया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। तो जब इसका ताप 0 से 4 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो इसके आयतन में क्या होती है, कमी आती है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन में कमी आना। और कह सकते हैं आप कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से जो जल का ताप है और कम किया जाए, मतलब ठंडा किया जाए, तो आयतन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आयतन में कमी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ठंडा करने पर उल्टा होता है। मतलब अब क्या कर रहे हैं आप, 4 डिग्री सेल्सियस से आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब आप इसे और ठंडा कर रहे हैं। अतः यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करने पर, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करने पर आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे वृद्धि करने पर और कमी करने पर यह जो आयतन में दोस्तों कमी और वृद्धि होना, मतलब यह जो उल्टा व्यवहार होता है, इसे क्या कहते हैं, जल का असामान्य व्यवहार। ठीक है, इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक ग्राफ के माध्यम से इसको कुछ समझे, कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर अगर ग्राफ में यह क्या है दोस्तों, आयतन दर्शा दिया जाए। ठीक है, यह आयतन की अक्ष हो गई और यह जो है वह ताप की अक्ष हो जाए, या हम कह सकते हैं तापमान की अक्ष है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब आयतन में और तापमान में, आपको क्या बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, अर्थात यह 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद में आप इस प्रकार से 6, 8 और सो ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका जो आयतन है वह 0.999, उसके बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, उसके बाद में 1.0001, और इस प्रकार से आयतन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आयतन में बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो आपको अभी क्या बताया, जल का असामान्य व्यवहार की 0 डिग्री से लेकर, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं, तो आयतन में क्या हो रही है, कमी आती है। तो दोस्तों आयतन में कमी कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आकर आयतन क्या हो जाता है इसका, जल का एक, हम कह सकते हैं 1 पर आकर के आयतन बिल्कुल कम हो जाता है, वो भी किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो इसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर आप इसको एक अच्छे से बनाए वक्र, तो आपको जो वक्र प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप यह जो वृद्धि देख रहे हैं, ठीक है, 4 डिग्री के बाद में, यह सामान्य व्यवहार है। परंतु अगर आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, जब आपका तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, टी के मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू है किसका, यहाँ पर देखिए, तो आयतन जो है इस स्थिति में क्या हो रहा है, वह 1.001 से किस पर आ गया है, 1 पर आ गया है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर आयतन में क्या हो गई है, कमी। जबकि जब आप उल्टा चले जाएंगे, मतलब तापमान का मान कम कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा आयतन है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो इसका मतलब या इसका तात्पर्य क्या है कि 0 डिग्री से लेकर के जो 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में क्या करने पर, परिवर्तन करने पर जो जल व्यवहार करता है उसे क्या कहा जाता है, जल का असामान्य प्रसार कहा जाता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में इसका सबसे अच्छा हम उदाहरण कहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में होता क्या है मोस्टली कि दोस्तों जो बर्फ होता है, ठीक है, मतलब एक क्या होती है, बर्फ की परत होती है। ठीक है, और इस बर्फ की परत के नीचे क्या होता है, पानी।
तो फिर भी आपने देखा होगा कि बर्फ की इस परत के नीचे जो पानी है उसमें क्या रहता है दोस्तों, जो मछलियाँ या आदि जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। परंतु आप जानते हैं कि इतने कम तापमान पे तो यह नहीं रह सकते। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि अगर वायुमंडल का ताप गिरने के कारण तालाब या नदी की जो ऊपरी सतह है उसका जल जो है वो ठंडा होकर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और यहाँ पर जो दोस्तों जो बर्फ के नीचे का जो जल होता है, ठीक है, ये जो जल है ये भी कैसा होता है दोस्तों, चूंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बर्फ के नीचे ठंडा पानी है, तो पानी कैसा है, एक ठंडा पानी है, और इसके नीचे कैसा है, गर्म पानी है। तो यहाँ पे घनत्व बढ़ जाने के कारण जो ठंडा पानी है वो किस तरफ मूव करता है, ठंडा पानी दोस्तों अब नीचे की ओर रहेगा, और जो गर्म जल है वो क्या करेगा, वह नीचे से ऊपर की ओर आएगा। तो अब यहाँ पे जो गर्म पानी है वो कैसा चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे चूंकि हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस गर्म जल का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊपर जो है 0 डिग्री सेल्सियस के कारण बर्फ जम जाती है। और नीचे का जल कैसा रहता है, गर्म रहता है, वो भी किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। अतः यहाँ पर दोस्तों जितने भी जलीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं आप। ठंड के समय में क्या होता है कि दोस्तों जो खेतों में जल के पाइप जो होते हैं, ठीक है, तो ये जल के पाइप कैसे हो जाते हैं दोस्तों, टूट जाना। ठीक है, तो ये जो लोहे के पाइप होते हैं या स्टील लोहे के जो पाइप होते हैं जनरली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, जो तापमान होता है टी, उसका मान कैसा हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, और वो भी कितना, 4 डिग्री सेल्सियस से। और अभी आपको बताया तापमान गिरेगा तो यहाँ पर आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और अगर इसका आयतन में वृद्धि हुई तो आयतन में वृद्धि हो जाने के कारण दोस्तों जो जल का आयतन है वो भी बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे जल का आयतन बढ़ा तो जो पाइप है वो कैसे हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो दीवारों पे लगने वाला दाब है उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके प्रकार से इसी प्रकार से क्या होगा कि दोस्तों अगला उदाहरण आप देख सकते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो पौधों की केस नलिकाएं भी जो होती है वह इसी कारण से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब तापमान कम हो जाएगा तो आयतन क्या हो जाता है, अगेन बढ़ जाता है। तो पौधों की जो केश नलिकाएं होती है वह भी कैसी होती है, यह बारीक पाइपों के माध्यम से ही, हम बहुत बारीक बारीक पाइप ही होती है एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जो तापमान है दोस्तों उसके गिरने के कारण दोस्तों जो लगने वाला दाब होता है पाइप के ऊपर वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ आयतन जो है v का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः यहाँ पे केश नलिकाएं भी फट जाती है और फसल कैसी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण थे जो किसका, जल के असमान या असंगत प्रसार के व्यवहार को बताते हैं या दर्शाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।